जय श्री सीताराम मित्रों। 22 से लेकर के 28 जून तक का ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा? आपका क्या साप्ताहिक राशिफल होगा, क्या वीकली राशिफल होगा, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से मैं आपको बताने समझाने जा रहा हूँ। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यहाँ नंबर चल रहा है जिनमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप और जानकारी लेकर के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी राशिफल आप देखते हैं, कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, सामान्य स्तर पर होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब राशिफलों की गणना की जाती है तो इसमें आपकी राशि, मुझे पता है भाई, मेष से लेकर मीन तक कोई एक आपकी राशि है, तो उस राशि को लग्न मान करके और कौन से ग्रह किस भाव में अभी बैठे हुए हैं, कितने डिग्री में बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह युति में है, ये मतलब कौन से नक्षत्र में है, वगैरह वगैरह, ये सब कैलकुलेशन करके और फिर आपको बता दिया जाता है। हाँ, ये इसकी गणना कर ली जाती है, इसका प्रेडिक्शन निकालते हैं, फिर आपको बता देते हैं। लेकिन जो आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उसमें ये जो मैंने बोला ना कि ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या बैठे, तो गोचरों की गणना लग्न के आधार पर भी होती है, चंद्र कुंडली के आधार पर भी होती है, D10 चार्ट, D9 चार्ट, जो सूक्ष्म कुंडली आती है उनके आधार पर भी होती है, दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, उनके प्राण दशाएं उनके आधार पर भी होती है, नक्षत्रों के आधार पर भी होती है, कुंडली के अच्छे बुरे योग के आधार पर भी होती है। कई बार पति पत्नी की कुंडली देख करके कुछ बता दिया जाता है और कई बार फिर वास्तु को भी बीच में ले आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, फिर जब आप पर्सनल कंसल्टेशन लेते हैं तो फिर उसमें पर्सनलाइज होता है केवल आपके लिए। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो ये सार्वजनिक है सबके लिए। तो पर्सनल कंसल्टेशन आपको कब लेना चाहिए? तब लेना चाहिए जब आप पहली बात तो कुछ नया कर रहे हैं। वो नया चाहे बिजनेस को लेके हो, पैसों को लेकर के हो, चाहे पढ़ाई लिखाई को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, हाँ, चाहे यात्रा कर रहे हो, बड़ी लंबी यात्रा, चाहे आप पारिवारिक परिवार शुरू करना चाह रहे हो, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी नया कर रहे हैं, या फिर आने वाले वक्त को लेकर के डर लग रहा है तो लीजिए। क्यूरोसिटी है किसी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी में तो लीजिए। हाँ, कोई क्वेश्चन है भाई, ऐसा ऐसा क्यों होता है एस्ट्रोलॉजी में, ऐसा क्यों, आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं तो इसका आंसर दीजिए। यदि ऐसा कोई प्रश्न है तो हम बैठे हुए आंसर देने के लिए, लेकिन कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके मन में सवाल हो तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं, मीन राशि तक एक एक करके जाएंगे आपके साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली भविष्यफल को लेकर। तो सबसे पहले साप्ताहिक राशिफल मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई पारिवारिक वाद विवाद की स्थिति मुझे बनती हुई नजर आती है। मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो, ऐसी स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो ये एक बात ज़रूर है मेष राशि। लेकिन अब देखो ना, इसमें बड़ी अजीब बात ये भी है कि नए रिश्ते बनेंगे। बड़ी अजीब बात है कि आपका जो ऑलरेडी परिवार है, हाँ, वहाँ पर मतभेद हो और कहीं प्रेम प्रसंग में आप आए, या फिर रिश्ते बने और जो नए रिश्ते बने से विवाह हुआ तो फिर नए लोग रिश्तेदार आपके हो जाते हैं तो फिर वो आपको अच्छे लगने लगे। तो कुछ ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है, ध्यान दें। हालांकि पति पत्नी आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद भी हो सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनने के अब चांसेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है इस बीच में कि भाई पति पत्नी मतभेद हो और कहीं और मन लगे, कहीं और मन जाए। तो ऐसी स्थिति, ऐसे हालात मुझे आपके लिए दिखते हैं, ज़रा ध्यान दें। अच्छा, उसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहेगी। धन आय, यदि आप नौकरी में स्विच करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा।
उन्नतिकारक समय है, आगे बढ़ाने वाला समय है। लंबे समय से चल रही रुकावटों को मतलब कैरियर के दृष्टिकोण से लंबे समय से चल रही रुकावटों को ख़त्म करने वाला समय है। तो बहुत अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो कैरियर में तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, रुकावटें ख़त्म होंगी तो और आगे बढ़ेंगे, आसानी के साथ आगे बढ़ पाएंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है। वहीं पर देखो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि पारिवारिक मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो, ऐसी स्थिति में मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। लेकिन फिजिकली कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और मैंने कहा आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है तो बिजनेस भी अच्छा रहेगा, नौकरी भी आपकी अच्छी चलेगी। नौकरी में थोड़ा बहुत विवाद हो सकते हैं, विवाद मतलब जैसे आपके कोई कॉलीग हैं तो उनके साथ मतभेद हो, या फिर आपके साथ पॉलिटिक्स हो, ऐसा हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। लेकिन ऐसा धन पैसों या कैरियर में कोई हानि होगी ऐसा नहीं है। तो धन के दृष्टिकोण से, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा समय है मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता का समय है। कैरियर, विशेष तौर पर कैरियर के दृष्टिकोण से ये वक्त सफलता का है, उन्नति का है, आगे बढ़ाने वाला है। और नौकरी लगना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, नौकरी लगने के लिए तो बहुत अच्छा समय है। यदि आप लंबे समय से नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे तो लगेगी, नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो स्विच हो, ऐसा भी वृषभ राशि वालों के लिए मुझे दिखता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बस एक बात का ध्यान दें, आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, फिजिकली हेल्थ आपको परेशान कर सकती है, इसका ध्यान रखें। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। पारिवारिक स्थिति जो आपकी पहले से मतलब जैसी यदि खराब थी तो वो बहुत अच्छी होगी, पारिवारिक स्थिति अच्छी होती हुई नज़र आती है। और दूसरी बात कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के योग भी बनते हुए नज़र आते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात हो गई। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि भाई वृषभ राशि वालों के लिए ये वक्त, यदि स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ की बात ना करें तो बहुत सफलता देने वाला, आगे बढ़ाने वाला, रुकावटों को ख़त्म करने वाला, और नए एक्सपीरियंस देने वाला, नई योजनाओं को बनाने वाला, नई योजनाओं पर यदि आप चलते हैं तो उसे और सफल करने वाला, ऐसा होगा। तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत उन्नतिकारक समय है। और एक और बात, यदि आप स्टूडेंट हैं और लंबे समय से कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई रिज़ल्ट लेने जा रहे हैं, तो वो भी आप दे पाएंगे और उसमें आपके अच्छे अंक आएंगे। यदि एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं या रिज़ल्ट लेने जा रहे हैं तो अच्छी एग्ज़ाम देंगे, रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। फिजिकल हेल्थ का ध्यान दें, बाकी आपको उन्नति मिलेगी, लाभ मिलेगा, आपकी प्रोग्रेस होगी। हाँ, वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि लाभ का समय है। हाँ, लाभ का समय है, उन्नति का समय है। अच्छा देखो, लाभ का मतलब ये कि यदि आप नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट हो, यदि आप बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा क्लाइंट्स, कस्टमर्स आए, यदि आप कोई प्रोफेशनल है तो भी आपके क्लाइंट्स ज़्यादा बढ़ें। यदि आपने कहीं निवेश करके रखा है तो निवेशों से आपको और लाभ मिले। तो हाँ, ऐसे योग मुझे आपके लिए बहुत अच्छे बनते हुए नज़र आते हैं। तो इनकम के, आय के, पैसों के इनकम के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे योग है लाभ के लिए, बहुत अच्छे योग है। लेकिन अब एक बात और है कि खर्चे भी ज़्यादा हो, पैसा खर्च हो। मैंने कहा आएगा ज़रूर,
तो 100 रुपया आया आया, तो आप बोले नहीं 100 नहीं, फिर बाद में 110 भी आया, हाँ ठीक है मानूंगा मैं। आप बोलेंगे 125 भी आया, मैं मान लूँगा आया, क्योंकि लाभ 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 मिलेगा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि 100 आया था, तो फिर जो है वो 100 गया, 110 आया था, 110 गया, कहाँ गया समझ नहीं आ रहा, मैनेजमेंट नहीं जमा। तो ऐसी स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। तो खर्चों पर अपना ध्यान लगाएं, एक बात। और किसी और के कहने पर निवेश ना करें, जैसे और इसकी इन्वेस्टमेंट होता है ना कि आप शेयर मार्केट में निवेश कर देते हैं, हाँ किसी और के कहने पर, तो वैसा नहीं करना चाहिए। ये मेरी इस एक बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। बाकी नए मित्र बने, नए रिश्तेदार बने, नए इवन आपका विवाह भी जो है इस समय तय हो, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। और मित्र तो मैंने कह ही दिया, लेकिन आप प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं, ये भी एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। और विशेष तौर पर यह वक्त पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है मिथुन राशि वालों के लिए। यदि हम बात करें परिवार की, और यदि हम बात करें आपके रिश्तों की, तो उस दृष्टिकोण से तो अच्छा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सलाह लेकर के काम करें। इस समय आपको अपनों से सलाह लेना चाहिए, और यदि आप अपनों से सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। लाभ का समय मैंने कहा स्टार्टिंग में, लेकिन सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे तो जो मैंने कहा ना कि लॉस होगा, तो लॉस भी नहीं होगा, पैसा सेव भी होगा। और दूसरे भी सही, देखो आज लिया गया डिसीजन आज ही काम आ जाएगा ऐसा तो नहीं है, या आज ही अपना रिजल्ट दिला देगा ऐसा तो नहीं है। तो आज आपने जो सलाह लेकर के डिसीजन लिया है, आने वाले पीरियड में आपको बहुत लाभ देगा। सलाह लेकर के ही काम करें और आगे बढ़े। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। इस समय देखो, अब मैं ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें। विशेष तौर पर यदि आप टीनेजर हैं तो ज़रूर ध्यान दें, टीनेजर नहीं भी है तो भी ध्यान दें। आपके परिवार में यदि कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसकी बात को मानिए। यदि आपके परिवार में कोई आपको सलाह दे रहा है, परिवार का मतलब हर किसी को परिवार नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं कि आपके दादा के पिताजी के कोई बेटे के बेटे हैं तो उनको परिवार हो, ऐसा नहीं। परिवार का मतलब ये है कि आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, एक उम्र तक आपके सगे भाई बहन, एक किस्मत बहुत अच्छी है तो 1 या 2 रिश्तेदार, हर किसी को नहीं मिलते। तो मेरा कहना यह है कि परिवार यदि आपसे कुछ कह रहा है तो उसकी बात को मानिए, क्योंकि मित्रों से कष्ट के योग हैं। हो सकता है कि किसी ने आपको कोई कन्विंस किया कहीं पैसा लगाने के लिए, कुछ काम करने के लिए, और परिवार आपको रोक रहा है, आपकी पत्नी रोक रही है, पिताजी रोक रहे हैं, माँ रोक रही है, या बच्चे रोक रहे हैं। कई बार बच्चे भी रोकते हैं, मेरे पास ऐसे कंसल्टेशन आते हैं, बच्चे ले रहे हैं माता पिता के लिए कंसल्टेशन कि हमारे पिताजी ये बिज़नेस करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो बिज़नेस करें। अभी जस्ट आपसे जब ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे जस्ट पहले मैं कंसल्टेशन दे करके उठाऊँ। एक बिटिया ने कंसल्टेशन लिया, उनका कैरियर, बिटिया तो नौकरी कर रही है, पिता बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिटिया ने मना किया कि आप बिज़नेस मत करो, मुझे सही नहीं लग रहा। तो फिर उन्होंने डिटेल्स बताए अपने पिता की, मैंने भी बोला कि सही में बिज़नेस नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थितियाँ होती है। तो यदि आपका परिवार आपसे कुछ कह रहा है तो उसकी बात को ज़रूर माने। और मित्र यदि कोई कह रहे हैं, बाहर के लोग, मित्र को ऐसा भी समझ सकते हो कि बाहर के कोई लोग हैं, हो सकता है आपके मित्र ना हो, बाहर के लोग हों, वो यदि कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों पे इस समय विश्वास ना करें। ये कर्क राशि वालों के लिए विशेष तौर पर मैं बात कह रहा हूँ। एक चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि
देखो, ये समय थोड़ा भाग दौड़, मेहनत, परिश्रम ज़्यादा कराता हुआ मुझे आपके लिए नज़र आता है। और ये समय मुझे आपके लिए कई बार मन में डर हो या मन में भय हो, मन में चिंता हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति को भी पैदा करता हुआ ये समय आपके लिए मुझे नज़र आता है। तो ये भी एक बात है, इस पर भी ध्यान दीजिए। हाँ, ये मतलब फिजूल का रहेगा डर। मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि आप सलाह लेकर के कुछ भी काम करते हैं तो आपका काम बहुत अच्छा होगा, चाहे धन, पैसों, बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, सलाह किससे, परिवार से, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन यदि आप मित्रों के या बाहर वालों के इन्फ्लुएंस में आकर के उनसे कन्विंस होकर के कुछ करते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। बस इस एक बात का इस समय के लिए ध्यान रखिए। कर्क राशि, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि आपके पार्टनर से आपके वाद विवाद होंगे। अब ये पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, ये लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ध्यान दें कि वाद विवाद के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स के योग बनते हुए नज़र आते हैं। और पार्टनर से, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बिजनेस पार्टनर से विवाद हुआ तो पैसा कहाँ से आएगा, लाइफ पार्टनर को खुश कैसे रख पाओगे। देखो, सब बोलने की बातें हैं, प्रेम बहुत 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 और बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ से थोड़ा कमी है, मतलब सब कुछ के आसपास ही आता है। हेल्थ, पैसा, भौतिक जीवन में हेल्थ और प्रेम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन पैसा है तो हेल्थ भी अच्छी कर सकते हो और अपना परिवार भी आप खुश रख सकते हो। तो ज़रा इस पर ध्यान दें कि वाद विवाद कैसे कम हो। और परिवार, ऑब्वियसली परिवार बिखर गया तो पैसा किसके लिए कमा रहे हो, तो दोनों ही स्थितियों में ध्यान दीजिए। हेल्थ का, स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम दिखता है, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान दें। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकता है। हाँ, हेल्थ डावाडोल होगी, आपको परेशान करेगी, तो हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिखते हैं। और यात्राओं के योग भी बनते हुए नज़र आते हैं। अब देखो, मैं तो ये कहूँगा इस समय के लिए कि यात्राएं ना करें, क्योंकि मतभेद के योग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यदि आप पत्नी के साथ भी कहीं बोल रहे हैं ना कि अरे बिल्कुल अकेले कहीं जाएंगे, घूमेंगे, झगड़ा हो जाएगा, मत जाइए। या फिर आप बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं जा रहे हैं, तो यदि आप इस समय टाल दें यात्रा तो अच्छी बात है। या इन जनरल भी, जैसे मैंने बोला, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, तो यदि आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आप यात्राएं ना करें, थोड़ा इस सप्ताह रुक जाएं, फिर उसके बाद में जब अगला सप्ताह आएगा तो फिर आप योजना बनाएं और यात्रा करें। अभी यात्रा ना करें, मेरी इस बात को ज़रूर 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 ध्यान रखें। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि आपके लिए भी ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं। यात्रा आपके लिए जो ये समय है वो बहुत अच्छा समय है, लाभदायक समय है, उन्नति कारक समय है, आगे बढ़ाने वाला समय है। एक बात कहूँ, पदोन्नति का समय है। अब पद में वृद्धि होगी, तो पद में अलग अलग प्रकार से वृद्धि होती है। या तो आप नौकरी करते हैं तो उसमें आप बॉस बन जाए, एक तो ये बात हो जाए। और दूसरा, आप यदि कहीं कोई कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं तो नए नए क्लास में आप चले जाएं, नए सेमेस्टर में चले जाएं और अच्छे अंक से, ऐसा नहीं कि चले जाएं, अच्छे अंक से जाएं, तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। और यदि आप माता पिता बनना चाहते तो वो बन जाए, दादा दादी बनना चाहते तो बन जाए। तो कन्या राशि वालों के लिए इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है, बहुत लाभदायक समय है, आगे बढ़ाने वाला समय है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। और देखो, यदि आप भवन बनाना चाहते तो बना सकते हैं, खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो ऐसे योग तो मुझे आपके लिए दिखते ही हैं।
लेकिन ये विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए समय पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दिखता है। परिवार का आपको ना साथ मिलेगा, और यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही थी परिवार में, तो प्रॉब्लम भी मुझे आपके लिए अब खत्म होती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत उन्नति कारक है, हर दृष्टिकोण से लाभ करवाने वाला है। और यदि कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी तो उन समस्याओं को खत्म करने वाला है। एक बात और मैं यहां पर ऐड करूंगा कन्या राशि वालों के लिए कि सलाह लेकर के काम करें। अपने या तो बिजनेस पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से, अपने माता पिता से, अपने बच्चों से सलाह लीजिए, और सलाह लेकर के यदि आप काम करते हैं तो आपको उसका बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। तो इस एक बात का आप जरूर ध्यान रखें यदि आपकी राशि कन्या राशि है तो। उसके अलावा सब अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक तनाव के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो घर परिवार में, ऐसे योग मुझे दिखते हैं जिसके पर आपको ध्यान देना चाहिए। और एक ये बात ज़रूर अच्छी है कि जायदाद में आपको लाभ मिलेगा, पैसों में लाभ मिलेगा। यदि आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में लाभ मिलेगा। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। तो ये कह सकते हैं कि कैरियर के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, कैरियर बहुत अच्छा है। लेकिन हम ये कहेंगे कि पारिवारिक दृष्टिकोण से या रिश्तों के दृष्टिकोण से ये वक्त तुला राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, या रुकावट देने वाला है, परेशानी देने वाला है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। तो इस पर ध्यान दें। हालांकि इसमें ना एक बात और ये है कि स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए। देखो क्या होता है, जब भी पारिवारिक तनाव होता है ना, तो मेंटली चिंता तनाव तो होता ही है, मेंटली चिंता तनाव तो रहता ही है, लेकिन फिजिकली भी आपको ध्यान देना चाहिए हेल्थ पर। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये समय मुझे उतना मजबूत नहीं दिखता है, मतलब परेशान करता हुआ नजर आता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, यदि आपकी राशि तुला है तो। और थोड़ा मोड़ा भी यदि कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, जानकार को दिखाएं और उससे सलाह लें, और उसके बाद में फिर आप अपना रेगुलर काम करें। ये ज़रूर मेरी बात ध्यान रखना। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के लिए तैयार हो जाए। आपको शुभ समाचार मिलने वाला है, शुभ संदेश मिलने वाला है, शुभ संकेत मिलने वाला है। मैंने कई बार मैंने ये बात शेयर की है, और बार बार मेरे साथ ऐसा होता है। मैं शहर में रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ नहीं है ये। जब भी मैं कहीं जाता हूँ किसी काम के लिए, और यदि ख़ास तौर पर जब वो काम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही होती है, कई बार बीच रोड पे, कई बार मेरे रास्ते में खड़ी हो जाती है कि मुझे जाना है, कई बार तो मेरे गेट के सामने खड़े होकर के दूध पिलाती है, मेरे घर के गेट के सामने। और कई बार बीच रोड पर खड़ी दिखती है कि अपने वो गाड़ी जो है वो फिर इधर से निकालना पड़ता है जैसे आपका रास्ता रोक रही हो। तो ये शुभ संकेत है, ये शुभ संकेत है। तो शुभ संकेत, शुभ समाचार के योग मुझे आपके लिए भी बनते हुए नजर आते हैं, तो एक अच्छी बात है। मन में थोड़ा डर बना हुआ रह सकता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यह वक्त वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, आगे बढ़ाने वाला है, आप फिजूल की परेशानियों को रोकने वाला है। बहुत अच्छा समय है।
लाभ का समय है। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो यात्राएं कीजिए, आपको यात्राओं से ज़रूर लाभ मिलेगा। कीजिए, चाहे वो धन के दृष्टिकोण से कर रहे हैं, चाहे परिवार के साथ घूमने फिरने जा रहे हैं, चाहे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, चाहे एज ए स्टूडेंट आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा समय है, उन्नतिकारक समय है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा सफलता का समय है ये वक्त। देखो, मैं बार बार ये बात कहता रहता हूं कि सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं, है ना। सबकी सफलताओं के मायने अलग अलग हैं। जैसे आज भी मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक जैन परिवार का एक बहुत यंग लड़का था जो कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके और साधु बन गया, सन्यासी बन गया, और इतना खुश हुआ कि क्या बताएं, या इतने खुश हुए क्योंकि वो तो अब हमसे बड़े हो गए। तो और उनके परिवार से लग रहा, और जैन लोग होते भी हैं बहुत, करोड़पति लोग होते हैं, लेकिन उनके परिवार के रहन सहन से लग भी रहा था कि करोड़पति नहीं अरबपति लोग हैं। लेकिन वो अरबों छोड़ करके जो है वो सन्यास की तरफ चला गया, जहाँ पर भोजन भी थाली में नहीं किया जाता, जहाँ कपड़े भी नहीं पहने जाते, कपड़े वस्त्र भी नहीं होते हैं, जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी वस्त्र पहन लेता है। तो उनके लिए वो सफलता है। तो हर किसी की सफलता के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं, वो सफलता आपको मिलेगी, एक अच्छी बात है। पदोन्नति के योग हैं, धन, आय, इनकम, पैसों में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। परिवार का साथ ज़रूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का सपोर्ट रहेगा। और यदि कहीं परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद कुछ चल रहा था तो वो अब ख़त्म होगा। तो ज़रूर से परिवार का चूँकि सपोर्ट मिलेगा तो परिवार की सलाह लेकर के भी काम करें। यदि आप परिवार की सलाह लेते हैं तो आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना यदि आपकी राशि धनु है तो। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि व्यर्थ के मतभेद हों, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। घर परिवार में आर्ग्यूमेंट्स हों, मतभेद हों, वाद विवाद हों, ऐसा मुझे कहीं आपके साथ दिखता है। तो ये एक बात ज़रूर है, थोड़ी चिंताएं कहीं ना कहीं मन में सताए, ये भी एक बात है। हालांकि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो ऐसे योग ज़रूर मुझे दिखते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से, रिश्तों के दृष्टिकोण से, रिलेशंस के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा नहीं है। और चूँकि रिश्ते टूट सकते हैं, तो मेरी तो विशेष सलाह इस समय यह है कि जहाँ नहीं बोलना है ना, बिल्कुल मत बोलिए। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ तो बोलिए मत, और जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर भी सोच समझ करके बोलिए। और यदि चुप रह सकते तो वहाँ पर भी चुप रहिए जहाँ बोलने की ज़रूरत है। मेरी इस बात को यदि ध्यान रखेंगे तो फिजूल के मतभेद में नहीं फंसेंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, यदि आपकी राशि मकर है तो ध्यान दें। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि खर्चे ज़्यादा होंगे। हाँ, खर्चों पर ध्यान दें। 100 रुपया आया, 110 रुपया गया, ऐसी स्थितियाँ पैदा होंगी, इस बात पर ध्यान दें। खर्चे ज़्यादा होंगे। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हों, ऐसे योग भी हैं। स्वास्थ्य की समस्या हो, ऐसे योग भी हैं। तो स्वास्थ्य का भी प्रॉब्लम। हाँ, एक अच्छी बात ये ज़रूर दिखती है कि नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने। यदि आप विवाह के लायक हैं, विवाह के इच्छुक हैं, तो विवाह हो और परिवार का साथ मिले। हालांकि इनकम भी होगी आपकी, पैसा आएगा भी, पैसा लेकिन ज़्यादा जाएगा।
तो इनकम के दृष्टिकोण से समय बुरा नहीं है, लेकिन खर्चों के दृष्टिकोण से ध्यान रखने वाली बात है ना। चूँकि परिवार का साथ और सपोर्ट मिलेगा तो आप परिवार की सलाह लेकर के ही आगे बढ़ें, परिवार की सलाह लेकर के ही काम करें। ये मेरी एक बात ज़रूर से आप ध्यान रखना यदि आपकी राशि कुंभ है तो। बाकी रिस्की इन्वेस्टमेंट इस बीच में नहीं करना है। यदि आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है, ये मेरी एक बात और ज़रूर ध्यान रखें। और यदि आप कुछ अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको कुछ सुख देना चाहते हैं, कुछ प्रेम देना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये परिवार के लिए करने के लिए बहुत अच्छा समय है। ध्यान दें। चलिए, कुंभ राशि। कुंभ के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, तनाव की स्थिति इस साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए दिखती है। ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे बताता है कि स्थानांतरण हो, यात्राओं के योग बने, हाँ मतभेद की स्थितियाँ भी बने, ऐसा भी दिखता है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए अच्छा है। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन के इच्छुक हैं तो भी यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत आपको सफलता दिलवाने वाला है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से, इनकम के पैसों के दृष्टिकोण से, कैरियर के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पर परिवार के दृष्टिकोण से, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, रिश्तों के दृष्टिकोण से ये वक्त अच्छा नहीं है। तो परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने मत जाइए। हाँ, परिवार के साथ घूमने फिरने मत जाइए, लेकिन अपने बिजनेस, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के लिए कहीं घूमने फिरने मतलब कि कहीं टूर पे जा रहे हैं तो ज़रूर जाइए, फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। बाकी तो सब अच्छा है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने बात की। मैंने आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आज के सुनाव से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।